In today's class, we are going to learn about some more with examples about the topic balancing in the chemical equation. There are few students, they are having problem in doing such questions in balancing. So again, I am going to explain you how to balance the chemical equation when the instead of writing the chemical formula, the names are written like this way, and this type of language also written. How to do these questions? Let us sort out the problem and let us discuss about these types of questions. So in the first question, what is written? Barium chloride plus sodium hydroxide गिव सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड. इस क्वेश्चन में क्या है, सिंपली इनके नेम्स लिखे हुए हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब नेम्स लिखे होते हैं तो इन नेम्स का हमें सबसे पहले करेक्ट फॉर्मूला लिखना है. और फॉर्मूला लिखना हमने सीखा था क्लास 9th में. तो बेरियम क्लोराइड डायरेक्टली, और फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं, जैसे जिनकी ये वैलेंसीज होती हैं. सपोज बेरियम लिखा हुआ है तो बेरियम का सिंबल है Ba, और क्लोरीन का सिंबल है Cl. क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की वैलेंसी 2. तो जब वैलेंसीज सबकी क्रिस क्रॉस होती हैं फिर हमारा आता है फॉर्मूला. फॉर्मूला हम कैसे, इस तरह से BaCl2 इसका फॉर्मूला हो गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम Na, और हाइड्रोक्साइड पॉलीएटॉमिक आयन है OH, और इस तरह से इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है. ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है. क्रिस क्रॉस मेथड के हिसाब से फिर हम जब लिखते हैं फॉर्मूला तो NaOH लाइक दिस वे. तो इसको और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड यू आर हैविंग नो एनी अदर प्रॉब्लम इन दैट डूइंग सो. हम आते हैं फिर से अपने टॉपिक पे. तो ये है आपका बैलेंसिंग में. तो बेरियम क्लोराइड हम लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से BaCl2. जब हमने अगर करेक्ट फॉर्मूला लिख लिया फिर हमें बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सो फर्स्ट वी राइट दी केमिकल फॉर्मूला विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इज गिवन NaOH, और इसके बाद दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा NaCl, और प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड H2. अब देखिए, अब बैलेंस करने के लिए हमने क्या जाना था, हमारे जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें जितने एलिमेंट्स है वही हैं. और उसके बाद नंबर ऑफ़ एटम, हर एक एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स काउंट करने. बेरियम का यहाँ पे कितने हैं, 1 एटम, और यहीं प्रोडक्ट साइड में 1. तो ये है बैलेंस. फिर Cl2, इसको बार बार LHS और RHS लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. स्टार्टिंग में हमने LHS और RHS करके सिखाया आपको, एंड नो नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन. सो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, 2. वहीं पे क्लोरीन आपके इस साइड कितने हैं, इट इज़ 1. इट इज़ ओनली 1. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, जब भी हम इसको बैलेंस करते हो तो हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं. नंबर हमने लिख दिया 2. अब इसको बैलेंस करने की वजह से हमारा सोडियम कितने बन गए, सोडियम ऑल्सो बिकम्स 2, राइट. तो जब सोडियम 2 बन गया है तो इसकी वजह से हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मूले में सोडियम को कर दिया 2 बैलेंस. सो इस सोडियम को बैलेंस करने की वजह से हमारा क्या हुआ कि ये बैलेंस हो गया. आफ्टर दिस अब इसकी वजह से OH कितना हो गया, अब ओवरऑल OH भी 2. तो यहाँ पे देख लेते, OH देख लो, चाहे 2 को ऑक्सीजन देख लो, फिर हाइड्रोजन देख लो, तो वो हमें इस फॉर्मूले में मिल रहा है. तो वो कहाँ है, 2 ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए. तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है. सो लाइक दिस वे यू ऑल हैव टू डू द बैलेंसिंग. वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर सीइंग एल्यूमिनियम. वी कैन राइट hydrochloric acid HCl. After this we should write aluminium chloride. What will be the formula for aluminium chloride? aluminium chloride का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा AlCl3, और फिर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए H2. सो अब इसको बैलेंस करना है. तो एल्यूमिनियम यहाँ कितने हैं, 1. यहाँ पे कितने हैं, 1. ये बैलेंस है. हाइड्रोजन कितने हैं, 1. यहाँ पे कितने हैं, 2. ये बैलेंस करना है. Cl कितना है, 1. यहाँ कितने हैं, 3. तो ये भी बैलेंस करना है. तो व्हाट शुड वी डू, फर्स्ट 3 हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए
हमें क्या करना होगा, 3 अगर हम यहाँ पे 3 ऐड करते हैं, ऐड नहीं करना मल्टीप्लाई करते हैं, 3 हम यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, Cl तो 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2, और ये बैलेंस कुछ ऐसा नंबर हमें देखना होगा जो कि 3 के टेबल में आए और 2 के टेबल में भी आए, जिससे कि हमारा ये बैलेंस हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करते हैं 2 से, ठीक है, तो इसके 2 बैलेंस करने की वजह से क्या हो रहा है, 2 3 है, क्लोरीन कितने हो गए, 6 क्लोरीन हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर दें, 6 क्लोरीन, ठीक है, हमने 6 क्लोरीन लिख दिए। 6 क्लोरीन करने की वजह से हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ पे कितने हैं 2। तो ऐसा कोई नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हो 6 आता है ना, 3 आता है, तो 3 2 6, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ, अब हमारा एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितना है 2 एल्युमिनियम, 2 एल्युमिनियम ज़्यादा है तो इसको भी हम बैलेंस कर देंगे, तो वी शुड राइट हियर 2। इन दिस वे द होल इक्वेशन इज बैलेंस। सो लाइक दिस वे यू ऑल हैव टू डू। और जब भी हम बैलेंस करते हैं तो नंबर्स को हम सिर्फ यहाँ लिखते हैं, ये नंबर्स लिखने की वजह से हमारा जो फॉर्मूला है ये गलत नहीं होता। अगर हम चाहें कि हम यहाँ पे लिख दें नंबर, सिर्फ हमें क्लोरीन करना था बैलेंस, तो वो पूरी तरह से हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम HCl का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो HCl में हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, तो फॉर्मूला इसका यही होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी लिखना चाहोगे तो फॉर्मूला विल बी रॉन्ग, वो अदर कंपाउंड बन जाएगा, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, कुछ और ही बन जाएगा। सो लाइक दिस वे वी डोंट हैव टू चेंज द नंबर्स हेयर, वी हैव टू चेंज इट हेयर, राइट। सो इन दिस वे इट इज़ बैलेंस। हम दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। सो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al, एल्युमिनियम ऑक्सीजन का क्या O, राइट। सो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, ये हो गया इसका फॉर्मूला Al2O3। और इसके बाद हम आते हैं, लिखा हुआ है एल्युमिनियम और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हो रहा है डिकम्पोज। हम यहाँ पे ये भी देखते चलेंगे कि एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखे हैं, यहाँ पे क्या वो टाइप्स के रिएक्शन भी हम देखने को मिल रहे हैं। सो दे आर, वी आर सेइंग दी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जितने भी होते हैं इनको हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। जितने आपके मेटल्स होते हैं, राइट, तो उनको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। ये अपने एटॉमिक फॉर्म में आपको नज़र नहीं आएगा, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही ये बैलेंस रहते हैं। दैट्स वाई हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, जितनी भी गैसेज हैं सबको हमें 2 की फॉर्म में लिखना पड़ता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही अपना स्टेबल होती हैं। दैट्स वाई ये हमारा फॉर्मूला तो लिख गया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला वी हैव टू बैलेंस इट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 कर सकते हैं। चलो हमने कर दिया 2। सो आफ्टर दिस ऑक्सीजन कितने हैं 2, बट ऐसा कुछ नंबर 3 यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, वही चीज़ कि हमें इसको ऐसा कोई 4 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं, 6 दोनों के टेबल में आता है। विद दैट नंबर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट एंड बैलेंस इट। सो विद दैट अगर हमें 6 करने हैं तो ऑक्सीजन हमारे 6 होंगे कैसे, जब हम 3 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 ऑक्सीजन हो। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। बट एल्युमिनियम हाउ मच, 4 aluminum becomes, so we should write here 4, right, done. This is also fine. After that we come to the next question, calcium plus water H2O, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोक्साइड में हमने ये 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन पे जो वैलेंसी कैल्शियम की यहाँ जानी है वो ओवरऑल इस पे जाएगी OH पे, दैट्स वाई OH2। OH की वैलेंसी 1, तो इसमें हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है। आफ्टर दिस is hydrogen, it is H2. After it what we should do here, in it first we should see calcium is balanced, yes, 1 is there. Hydrogen, how much hydrogen is there, 2 here and 2 4 hydrogen are here, so we should balance it with this. So 2 it becomes 4 hydrogen. How much oxygen, oxygen is 2,
So here only the oxygen 2, it is balanced, absolutely balanced. This is also done. We come to the next. हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हमें क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्वेश्चन में क्या है, जिंक मेटल प्लेस्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड. जिंक मेटल को प्लेस कर दिया है या हमने रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पे रिएक्ट रख देते या हम एडिशन का साइन लगा देते, तो वो सब एक ही चीज़ है. सो व्हेन जिंक मेटल इज़ देयर, तो जिंक का हम एक एक स्टेप पढ़ के और एक एक फॉर्मूला हम लिखते चलेंगे एंड देन वी विल बैलेंस इट, और वो अपने आप ही हमें बैलेंस दिखाई देगा. बट मेन चीज़ क्या है, एक एक स्टेप पढ़ के हमें करेक्ट फॉर्मूला लिखना है. अगर आपने फॉर्मूला करेक्ट लिखा तो आप बैलेंस करेक्ट कर पाएंगे. अगर हमने फॉर्मूला ही गलत लिख दिया देन इट नेवर बी बैलेंस. सो फर्स्ट वी विल राइट फॉर जिंक मेटल, राइट. जिंक मेटल में 2 लिखने की ज़रूरत नहीं, अभी हमने बताया था कि और जितने भी गैसेज हैं दैट गैसेज हैज़ टू बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म. मेटल्स को हम एज इट इज़ एटमिक फॉर्म में लिखते हैं. जिंक मेटल प्लेस्ड इन लिखा होता है, चाहे रिएक्ट्स लिखा हो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में रिएक्ट्स लिखा है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड. इसका फॉर्मूला H2SO4. फिर फॉर्म्स, आगे क्या लिखा है, फॉर्म्स लिखा हो, गिव्स लिखा हो, तो उसके लिए हम बनाएंगे एरो. क्या दे रहा है ये, जिंक सल्फेट SO4 प्लस हाइड्रोजन H2. अब हम बैलेंसिंग देख लेते हैं. जिंक 1, hydrogen 2 here, sulfur is 1, this oxygen is 4, here also it is 4. so now this is balance. पर इसमें एक चीज़ और बतानी है that ये किस टाइप का रिएक्शन है, जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इट डिस्प्लेसेस. सो विच काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज़, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या था कि एक कंपाउंड 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट. तो इस तरह से हमें रिएक्शन को भी पहचानना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन. आफ्टर दिस द 6th क्वेश्चन इज दैट कॉपर मेटल रिएक्ट्स विद अ सॉल्यूशन. रिएक्ट्स अब आ गया वर्ड, तो क्या है, कॉपर Cu मेटल है ना, we will keep it like this way only. Reacts के लिए एडिशन, reacts with the solution of silver nitrate, silver Ag nitrate NO3, right. now यहाँ पे नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1. आफ्टर दैट इट गिव्स व्हाट, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ब्लैंक. कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको बताना है क्या प्रोडक्ट देगा. हमें एक मेटल दिख रहा है, एक कंपाउंड दिख रहा है, तो ये किस डिस्प्लेस करेगा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है. तो वी विल राइट कॉपर नाइट्रेट मिल जाएगा और इसमें से हमें सिल्वर लाइक दिस वे निकल जाएगा इसमें से. सो लाइक दिस वे, दिस योर फॉर्मूला. अब इसमें से हम इसको बैलेंस करते हैं. कॉपर 1 येस. आफ्टर दिस सिल्वर इज़ 1 हियर, हाउ मच, सिल्वर इज़ 1 बट नाइट्रेट यहाँ कितने हैं, 1. यहाँ पे नाइट्रेट हमें दिख रहे हैं 2, तो इसको बैलेंस करेंगे. 2 के लिए हमें इसको यहाँ पे करना होगा मल्टीप्लाई, तो इसकी वजह से सिल्वर भी कितना हो रहा है, ये 2 तो नाइट्रेट हो गया बैलेंस, बट सिल्वर 2, तो सिल्वर को भी कर देंगे इस तरह से. दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. आफ्टर द लास्ट क्वेश्चन इज सेज दैट अ सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज मिक्सड विद द सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एल्यूमिनियम का मतलब कुछ नहीं है, इट इज़ एक्वस. उसमें हमने ऐड किया हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, सो उसको सॉल्ट को हमने बना लिया एक्वस. सो आफ्टर दिस एल्यूमिनियम सल्फेट, अब एल्यूमिनियम सल्फेट हम कैसे लिखें, Al2SO4 3, ये है. इज़ मिक्सड आया, मिक्सड विथ CaOH2, इसके साथ मिक्स किया है हमने, बनाया एरो. अब हमें ये 2 कंपाउंड मिक्स कर रहे हैं. देखो हम यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मिलने वाला है, यू जस्ट थिंक अबाउट विच काइंड ऑफ रिएक्शन. अब यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट मिलेगा. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड राइट प्लस कैल्शियम सल्फेट, यस कैल्शियम हमें सल्फेट मिलने वाला है. ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंसिंग के देख लेते हैं. Al2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 ही है, तो हमें इसको क्या करना होगा, 2. Al2 तो हो गया, चलो Al हो गया एल्यूमिनियम 2, जिसकी वजह से OH कितना हो गया, OH 2 3 6, तो क्या यहाँ पे OH यहाँ पे कितने हैं, OH यहाँ 2 ही है, तो हमें इसको करना होगा 3. ठीक है, ये तो हमारा हो गया 3,
OH. आफ्टर दिस कैल्शियम कितने हैं, यहाँ पे कैल्शियम कितने हो गए 3, यहाँ कितने कैल्शियम है 1, तो हमें करना होगा 3 कैल्शियम हो गए। सल्फेट देखो, सल्फेट भी SO4 पूरा इसके साथ जा रहा है मल्टीप्लाई, इतने 3, तो SO4 यहाँ पे देखो 3 है। नाउ दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस। आफ्टर दिस इसमें आपको ये बताना है, दिस द होमवर्क, यू कैन से दैट द which type of reaction it is. So we are going to sum up, we are going to end up with these questions in balancing the chemical equation. If you are having any problem, then you should ask again for other questions, and you should practice at home some more questions, then only you are able to do these kinds of questions very easily. And it's very easy, it is not having any problem with any students. So that for the class, in the other topic we are going to come up with the oxidation and reduction type of reactions.